जो लक्ष्मण जी ने कहा, कबीरदास जी ने जो लिखा, वो आज के ज़माने में कहाँ खो गया। वो संत समाज जिनको देख के मन श्रद्धा भाव से भर जाता था। वो धर्म संसद जिनकी बातें में सुनने को अच्छा लगता था, जो ज्ञान देते थे। हाथ में त्रिशूल, तलवार, हिंसक प्रवृत्ति, भगवान श्री राम का नारा जय श्री राम करते हुए हिंसक मानसिकता, ये सब तो था नहीं हिंदू धर्म में। ये नई पौध को कहाँ ले जा रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है और एक तरफ हाथ में त्रिशूल थमा दिए जा रहे हैं। दोनों तरफ से है। मुस्लिम्स के कुछ धर्म गुरुओं के बयान आज सुबह से टीवी पे वायरल हो रहे हैं। गोदी मीडिया चाहती है कि इस तरह के बयान कुछ मौलाना देते रहें तो एक उत्तेजना का माहौल बना रहे। सांसद हैं नवनीत राणा जी, वो जिद करती हैं कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है। मुझे तो लगता है कि जहाँ पूजा करते हैं वो आपके आराध्य का घर होता है, मंदिर होता है, ईश्वर के सामने बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन उनको ठाकरे परिवार के घर के सामने बैठ के पढ़ना पड़ता है। मतलब टीवी चैनलों पे दिन भर सामयिक विषयों पे चर्चा ना होके ये दिन भर हिंदू मुसलमान दंगे, ये उत्तेजना होती रहती है। क्या लग रहा है ये जो धर्म संकट हो रही है, इसमें क्या हेट स्पीच होंगी या नहीं होंगी, और होंगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट कड़ा फैसला ले पाएगा? पूरे सीन पे सुशील जी आपकी टिप्पणी। संजय भैया, मैंने सभी आदरणीय लोगों की बात सुनी। बहुत ही संवेदनशील मसले पे आपने आज बहस रखी, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ आपकी इस बात से। सीतापुर के उस बजरंग मुनि नाम के विक्षिप्त व्यक्ति की बात करता हूँ मैं। महंत नहीं, मैं उसको समझता हूँ, विक्षिप्त व्यक्ति की बात करता हूँ। उसने मुसलमानों की महिलाओं के लिए कहा, ये कहा, वो कहा। चलो भाई, प्रेशर हुआ हम सब आपका, वो जेल चला गया। और सुनिए गजब, 6 दिन जेल रहा है। जेल जाने से पहले उसने डर के कहा था कि मैंने गलत कह दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था, डर रहा था। जेल जाने के बाद जानते क्या करा वो? करा मैंने जो कहा ठीक कहा, मैं अपनी बात पे कायम हूं। वो नेता बन गया, वो नेता बन के माला पहन लिया। अब उसको सीतापुर की विधायक की समझ में आ रही है। अब वो एकदम से करोड़पति हो जाएगा, अभी हजारपति लखपति था। वो कह रहा मैंने जो किया ठीक किया, मैं हिंदू धर्म के लिए प्राण दे दूंगा। अरे रात में कट्टा लग जाता है तो आदमी पसीना छोड़ देता है। प्राण दे दूंगा, प्राण ना हो गया जरा लस्सी कुल्फी की दुकान हो गई, कुल्फी खा ले खरीद के। अब वो चीख चीख के कह रहा मैं प्राण दे दूंगा। हम तो चाहते हैं कोई प्राण ले ले, इस टाइप के लोगों के प्राण ले ले तो हिंदू धर्म पे न्याय हो, वो आसान हो। दूसरी बात संजय भैया, ऐसी एक नहीं है, आपने गौर किया होगा, ये तो साधु संत हैं जो भगवा पहन के खाली, एक आप देखिए जो आजकल प्रवचन करते हैं, वो अलग अलग किस्म के वो मेकअप लगाए रहते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहने रहते हैं, अजीब किस्म के महंगे महंगे वस्त्र पहने रहते हैं, फिर वो ऊंचे से मंच पे बैठ के उपदेश देते हैं। वो आजकल खाली ये बता रहे हैं कि जहां पर गड़बड़ हो वहां बुलडोजर चलवा दो, बजाय अध्यात्म की बात करने के। वो संत कह रहे हैं जो फर्जी, मेरे निगाह में प्रश्नवाचक संत हैं, वो रोजी रोटी वाले संत जो माटी चलते हैं और ज्ञान देते हैं, रुपया कुछ नहीं होता है। वो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा दो, हमने किताब लिखा जो करे, एक से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इन सबको, अरे हरिद्वार की हेट स्पीच तो वही तो शुरू हुई थी, हरिद्वार की धर्म संसद से ही तो हेट स्पीच हुई थी। फिर इंदौर वाला कार्यक्रम पैदा हो गया, गांधी जी को, ये लोगों को खाद पानी, ये कासिम भाई ऐसे मुसलमान होने चाहिए इस देश में संजय भैया। वो ऊंची ऊंची पजामा दाढ़ी टोपी, ये लोग खाद पानी देते हैं बीजेपी को, यही खाद पानी देते हैं इसको, ये जो भगवा वाले हैं। और संजय भैया मैं स्पष्ट कहता हूं आपको, ये बेरोजगार लोग 4 पैग राइस टैग, 500 रुपया और बाद में वसूली, ये करके अपनी व्यवस्था पूरी कर लेते हैं। इस बात के इनको तलवार के पैसे मिलते हैं। पहले गांव कल्चर था, गांव कल्चर में मनिहारिन चाची चूड़ी पहनाती थी, हमारा उनको दिल्ली लगाव होता था। गांव कल्चर खत्म हो गया, फ्लैट कल्चर शुरू हो गया, फ्लैट कल्चर के बाद गोडसे कल्चर शुरू हो गया। एक जमाने में गांधी भगवान से ऊपर माने जाते थे, आज गोडसे चैलेंज कर रहे हैं गांधी को, आज गोडसे चैलेंज कर रहे हैं गांधी को। एक ये कबीर जी की अभी बात कर रहे थे हमारे लक्ष्मण भाई, कहां कौन कबीर, कबीर से बड़ा कोई दार्शनिक हुआ ही नहीं धरती पे। आज कबीर से ज्यादा आज अनुयायी मोदी जी के हैं, कबीर ज्यादा अनुयायी योगी जी के हैं। कौन कबीर जी को सुन रहा है? कबीर जी ने क्या क्या नहीं कहा, मुल्ला बाग दे तो मुल्ला बाग देगा, 5-5 लाउड स्पीकर के साथ मुल्ला बाग देगा क्या? खुदा 5-5 लाउड स्पीकर के साथ बाग देगा? ये कबीर को जब यही लोग नहीं मानते हैं तो कबीर को कौन मानेगा? कबीर को ये मानना चाहिए हिंदू धर्म की नींव है, हिंदू मुसलमान गंगा जमुनी समृद्ध में केवल किसी एक का अधिकार नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात जो खतरनाक हो रही संजय भैया, जो आपके चैनल से बताना चाहूंगा, बहुत खतरनाक चीज हो रही है।
न्याय व्यवस्था हर स्तर पे होती है। ये लोअर डिवीजन न्यायालय क्या करता है, वो लोअर जो ये होते हैं, जो नीचे के कोर्ट होते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, एसडीएम के कोर्ट होते हैं, वो लोअर कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद डीएम कोर्ट होते हैं। ये किस लिए होते हैं? सारा का सारा 25 लाख रुपए पर अपियर वाले वकील करेंगे। तो ये कासिम जी कहाँ जाएंगे, उमाशंकर कहाँ जाएंगे, द्विवेदी जी कहाँ जाएंगे, और आप कहाँ जाएंगे? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक जमाने में सीबीआई के नाम से पसीने छूट जाते थे, आज जिसको देखो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है। तो फिर ये जो नीचे की न्यायालय है किस बात के लिए? अभी आशीष मिश्रा वाले कांड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे लगता है हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जल्दबाजी कर दी आशीष मिश्रा को बेल देने में। कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह रहा है, भाई लोअर कोर्ट कह दे एक बार गड़बड़ कर दिया होगा जज साहब ने। हाई कोर्ट के जजों के ऊपर उन्होंने सुप्रीम, और उन्होंने देखिए आज आशीष मिश्रा जेल में है फिर से। ये कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर जो प्रश्न लग रहा है, इसीलिए बुलडोजर और सांप्रदायिक संस्कृति बढ़ रही है। इसको कहीं ना कहीं हर स्तर पे देखना पड़ेगा। ये हमारी लोकतांत्रिक पद्धति किस लिए है, हमारी विधायिका किस लिए है, हमारे और जो न्यायिक सिस्टम वो जो विधायिकी सिस्टम किस लिए है, हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, वो किस लिए है, हमारे पुलिस विभाग, हमारी सिस्टम किस लिए है? हमें हर बात के लिए कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे और वृंदा क्रांत को ही लेकर अगर जाना होगा तो हम से जितने लोग बैठे किसी हिम्मत नहीं है। कहीं ना कहीं चीज पे बैरियर लगना चाहिए। कहीं ना कहीं जो ये भगवे का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है, जो मुस्लिम कट्टरता खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है, संजय भैया स्थिति ये आ गई है। मैं जानता हूं पहले लखनऊ में रोजा अफ्तार में हिंदू 100% होता था, 100%, 80% हिंदू, बड़े बड़े रोजे अफ्तार होते थे, मजा आता था रोजा अफ्तार में, ऐसे गले मिलते थे कि तबीयत खुश होती थी। आज रोजा अफ्तार में हिंदू जाने से डर रहा है, टोपी लगाने से डर रहा है। जो टोपी नहीं लगाता उसके बड़ा महिमा मंडन हो रहा है कि अरे देखो इसने टोपी नहीं लगाई नेता ने। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है सुशील जी। बीजेपी के सहयोग से बिहार में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी टोपी लगा के और गले में अंगोछा डाल के, बेशक देखा, बहुत वायरल हो रही। बिल्कुल सही आपने कहा, नीतीश कुमार जी को राजनीतिक मतलब कितने सिद्ध हो रहे हैं अवतार के, ये टिका हुआ है। हाँ बिल्कुल मैंने देखा, बहुत सुंदर टोपी लगी, उसमें सारे लोग टोपी लगाए हैं। वो बिहार का अपना मुस्तकबिल है, और बिहार का जैसा मुस्तकबिल आप भी जानते हैं, हारे हुए लोग अगर सत्ता चला रहे हैं तो यही मुस्तकबिल राजनीति का है। लेकिन संजय भैया, आप ऐसे महत्वपूर्ण और जाबाज चैनल से ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर बुलडोजर चलना है तो बारूद से चाहे उड़ा दो बुलडोजर, और चाहे बुलडोजर से उड़ा दो। ट्यून टावर नोएडा वाला, क्या उसका और इस्तेमाल नहीं हो सकता है? 22 मंजिला है। इस देश का कितना रुपया, कितना करोड़ों रुपया, कितना श्रम लगा होगा आदमी का। तो बुलडोजर जहांगीरपुरी का है, कहीं मैनेज हुआ? हर उस जगह को बुलडोजर से ध्वस्त कर देना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से, जो जगह देश के अमन शांति भाईचारे में खतरा बने, वो किसी भी जगह हो, कोई जगह हो।